हेलो, कैसे हो सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जो कि एक हर व्यक्ति की एक बहुत बड़ी एक समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। वो रिलेटिव है आपके कैरियर से, वो रिलेटिव है आपके फैमिली रिलेशनशिप से, वो रिलेटिव है आपके कहीं ना कहीं हेल्थ से, वो रिलेटिव है कहीं ना कहीं आपके ऑल ओवर जो आपकी जो थिंकिंग है, जो आप बार बार जो यही एक अपने आप से शिकायत बनी रहती है कि हम जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके पीछे एक्चुअल में कभी आपने सोचा है कि इस चीज़ों का आखिरकार बहुत बड़ा एक जो दुश्मन है वो है कौन, मतलब जो ब्लेमर है वो है कौन। तो इस चीज़ का इसके इसके लिए मैंने बहुत सी चीज़ों का अध्ययन किया है, जैसे कि किताबों का पढ़ना, साइकोलॉजी, हमारी जो साइकोलॉजी है वो उस साइकोलॉजिकल जो हमारी जो थिंकिंग है वो किस हद तक हम उसको कितने रॉन्ग वे में ले जा रहे हैं, हम कितना कुछ करने के बाद में भी हम सब कुछ कर रहे हैं, हम नौकरी भी कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद में हम रिलेशन की जो फैमिली, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉय, जो भी रिलेशनशिप है हम उनकी डेफिनेशन को समझते हैं। हम एक रिलेशन की जो रिस्पेक्ट है, एक आदर है, उसका हम परिपूर्ण तरीके से पालन करते हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमको ये स्ट्रेस क्यों फील हो रहा है, तो उसके पीछे एक हम क्या है कि आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो 100% ट्रुथ है। अब ज़रूरत है आपको थोड़े से एनालाइज करने की। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा ये सोचता रहता है कि यार हम हर कुछ काम, हर हर काम हमारा परफेक्ट है, उसके बाद में हमारे रिलेशन अच्छे क्यों नहीं है, हमारी हस्बैंड या वाइफ के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, सिस्टर ब्रदर, एनीबडी, किसी प्रकार के रिलेशन, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हम अपने आप से कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। तो उस भूल के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो आप कभी भी किसी की बातों को, जो कोई आपसे कोई बात ऐसी कह देता है कि आपका नेचर अच्छा है, तो आप उसको इस तरीके से मत लो कि हाँ यार, किसी ने कह दिया कि आपका नेचर अच्छा नहीं है, आप एंग्री हो गए। तो ऐसा नहीं, पहले आप सोचिए कि रियलिटी में हमारा ऐसा नेचर है कि नहीं। लोग हमसे सेटिस्फाई होते हैं, हम बात करते हैं तो क्या होगा कि जब अब इस तरीके की बातों को, ये यही नहीं हो सकता है कोई आपके बारे में नेगेटिव भी बोले, कि भाई बहुत से लोग आपके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं। तो और दूसरी बात क्या रहता है कि आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना ही होगा। क्या है कि कभी अब आज हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अब सपोज हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो मिसेज है, हमारे बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड हैं, वो भी हमें जैसी सोच रखें आज, करंट सिचुएशन, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप अच्छा फील कर रहे हो तो आपको, ये आपके थॉट है, आपके थॉटों पर आपका कंट्रोल है कहीं ना कहीं। अब लेकिन अगर आप आप उम्मीद रखते हो कि हमारा भी फ्रेंड, हमारे भी रिलेटिव सेम बिहेवियर हमारे प्रति पेश कर, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस सोच को आपको कहीं ना कहीं चेंज करना है, और यही सबसे बड़ा आज कारण बना हुआ है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं। सपोज बहुत से टाइम आपने भी इस चीज़ को रियलाइज किया होगा कि कभी कोई गलती कर देता है, जैसे अपना छोटा या बड़ा, तो उसके तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है आपने ये गलती कर दी, तो एक्चुअल में उसको समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो वो गलती कर रहा है। और आप क्या सोच रहे हैं उसके प्रति, पॉजिटिव थिंग, उस काम के प्रति उसके, अब लेकिन आप ये अंदाज नहीं लगा पा रहे क्योंकि वो बंदा उस समय क्या सोच रहा है, वो कोई भी हो सकता है, आपका मैसेज, पत्नी, जो भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को सोचो यार कि हम सोच रहे हैं कि इस काम को आप इस तरीके से कर सकते थे, क्योंकि आपके पास आइडिया है, इस समय आपके मन में उस काम के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग है, इसलिए आप उस चीज़ को क्या कह रहा है कि तुमको कई बार तो ऐसा होता है, रिपीट करते, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, ये आपने गलती कर दी, मैंने कितनी बार बता दी, तो एक्चुअल में उसको समझ में नहीं आ रहा, तभी तो वो गलती कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल हमें एक फैक्ट बता रहा है आपको, क्योंकि आज अगर दुनिया में, ना कि भारत में, आज हर जगह अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो उन्हीं कारण, छोटी छोटी बातों के कारण वो आज बहुत टूट रहे हैं, लोग अब एक दूसरे से अनसेटिस्फाई हो रहे हैं। उसका कारण यहाँ यही है कि देखो, एक तो स्ट्रेस है ही, थोड़ा सा काम का प्रेशर, कहीं हम किसी बात को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर बनाए रखते हैं अपने जीवन में। तो अब क्या होगा कि उस चीज़ को आपको समझना है। दूसरा क्या है, इमोशनली अटैचमेंट।
फर्स्ट बात आपको एक्सेप्ट करनी है कि अगर किसी टाइम कोई व्यक्ति आपके प्रति आप जो चाह रहे हैं वैसा बिहेवियर आपको मतलब नेचर उसका वैसा है नहीं, तो आपसे एक्सेप्ट करो। हो सकता है अभी ये हम कभी अपनी ज़िंदगी में लाओ ना, क्योंकि आप ऐसा है कि आपके तो 365 दिन आप खुश रहते नहीं, आप भी गुस्सा होते, आप भी तो सेम चीज़ दूसरे के प्रति भी आप सोचना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया तो यकीन मानो आप ज़िंदगी में वो चीज़ हासिल कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, आपका दैनिक दिनचर्या भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये रियलिटी पे बिलीव हो जाएगा कि जी हम जब जब मैं भी 365 दिन मतलब ज़्यादातर दिन खुश नहीं रह सकता, तो सामने वाला भी नहीं रह सकता है। हो सकता है जिस टाइम हम खुश हैं हो सकता है वो मतलब किसी प्रकार की बातों में मतलब खोया हुआ हो या किसी प्रकार का उसको स्ट्रेस है, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। दूसरी बात आपकी वो रहेगी, वो है कि आप भी इस चीज़ को एनालाइज करो कि जो अपनी जो इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट का एक ये रीजन रहता है, हर व्यक्ति एक मतलब जो जन्म लेता है ह्यूमन बीइंग, साइकोलॉजी इस पर मतलब बहुत से रिसर्चरों ने इस पर बहुत रिसर्च किया है, तो उन्होंने ये पाया है कि हर व्यक्ति जिंदगी में एक या दो व्यक्ति उसकी ऐसी लाइफ में होते हैं जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करता है, मतलब बहुत चाहता है। अब वो कुछ भी कोई भी हो सकता है, माँ बाप, पिताजी, माताजी, आपके पेरेंट्स, आपकी हस्बैंड या मतलब वाइफ या आपके बच्चे, कुछ कोई भी हो सकता है। तो आप भी ऐसा अगर आप क्या है कि मतलब मैंने सुना है, पढ़ा भी है, रिसर्चरों में मतलब बहुत से विज्ञानों ने भी इस पर रिसर्च किया है और उन्होंने एक ही चीज़ पाई है। वो एक कॉमन चीज़ ये है कि उनका कहना होता है कि व्यक्ति क्यों मतलब बहुत एक फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति बहुत अच्छी अपनी लाइफ को जी रहा है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, अचानक उसकी लाइफ में ऐसा क्या हो जाता है कि सब कुछ खो जाए, मतलब वो यकीन ही नहीं कर पाता कि हम अब जिनको कैसे हैंडल करें। तो उसका कारण ये होता है कि वो अपना जो इमोशन है, मतलब एक जो लव फैक्टर कहते हैं उसको, वो उसका एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे उसका 100% अटैचमेंट कर देता है। तो वो सबसे खतरनाक स्थिति हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी मतलब हस्बैंड या वाइफ जो भी हो उनको बहुत मतलब बिलीव करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को बहुत बिलीव करते हो, तो वो कहीं ना कहीं कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे आपको इतना दुख होता है, या आपकी बात नहीं मानता, कभी मतलब आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो अपने आप को आप कंट्रोल कर ही नहीं पाते हो, उससे ओवरकम हो ही नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपका उससे इमोशन मतलब इंटरनल कनेक्शन होता है, बन जाता है। तो उस चीज़ को तो रिसर्च इस मतलब जो वैज्ञानिक हैं, साइंस है, उन्होंने इस पर रिसर्च किया है। उसके बाद उन्होंने दो रीज़न दिए हैं। एक तो आप प्रयास करिए कि कोशिश करो कि जो आपका इमोशन अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दो, मतलब उसे डाइवर्ट कर दो 3 या 2 लोगों में। तो क्या होगा कि जैसे आपका मिसेज से आपकी जो पत्नी है उससे आपका अटैचमेंट बहुत अच्छा, आपके बच्चे से अच्छा है, तो क्या होगा कि जैसे आपका बच्चा कभी कोई गलत काम करता है, आपकी बात नहीं मानता है, तो आपका 100% होगा तो आप भी टूट जाओगे 101%, क्योंकि आपको इतना उससे अटैचमेंट हो जाता है कि वो जैसा करता है आप उसकी बातों पे को सोचकर बहुत खुशी महसूस करते हो। तो इसको कोशिश करो कि इसको डाइवर्ट कर दो, मतलब इसको कुछ पार्टों में तोड़ दो। जैसे कि अगर आप बच्चे से बहुत प्रेम करते हो, बेसिस से करते हो, तो उसको कर दो 30, 40, 45, इस तरीके से उसको डाइवर्ट कर दो। तो आने वाले समय में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके अगेंस्ट या ऐसा करने का प्रयास करेगा तो आप उतनी गिल्टी मतलब उतना रिग्रेट कभी फील नहीं करोगे जितना आप पहले कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी बातों को आप भी एनालाइज करके अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हो, बहुत शानदार बना सकते हो। फ्रेंड, आप यकीन मानियो, मानो इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। जिंदगी है, आपके पास पैसा होगा, आपके पास नॉलेज होगी, तो आप जिंदगी में बहुत से लोगों को खुश कर सकते हो, आप भी खुश रह सकते हो। तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने कभी हमारे प्रति गलत बोल दिया तो हम गुस्सा कर रहे हैं उस पर, किसी ने हमारे लिए अच्छा कर दिया तो हम अच्छा फील कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाओ, हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में है कि नहीं, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इन चीज़ों को आप जानने में मतलब समर्थ हो गए, आप इनको जानने में अगर परफेक्ट हो गए, तो यकीन मानिए आप जिंदगी मतलब आप दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यक्तियों में आपका नाम शुमार हो जाएगा और ज़िंदगी आप इतने अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाओगे और अपनी ही नहीं, आप बहुत से लोगों की हेल्प भी कर पाओगे। तो नमस्कार, थैंक यू ऑल।